गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ठोस अवस्था के एक नए वीडियो के साथ आए हैं। इसके पहले आप ठोस के बारे में पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे ठोस के प्रकार के बारे में। ठोस के प्रकार, ठीक है। ठोस, अगर हम उनकी ज्यामिति, उनकी बनावट, उनकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ठोस दो प्रकार के होते हैं। सबका आधार है, यहाँ पे आधार क्या माना गया? उसकी ज्यामिति, उसके अवयवी कणों की व्यवस्था। ठोसों का यह वर्गीकरण किसके आधार पर है? अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर। अगर हम अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोस को हम दो भागों में बांट सकते हैं। जैसे सबका अपना अपना आधार है। जैसे आप लोग क्लास में डिवाइड होकर बैठे हो, सभी माता पिता के स्टूडेंट होते हो, लेकिन कक्षा 12 के अलग होते हैं, 11 के अलग होते हैं, 10 के अलग होते हैं, बच्चे अलग होते हैं, बच्चियाँ अलग होते हैं, 9 में 10 में अलग होते हैं। तो इनका सबका अपना अपना एक आधार होता है। सबके आधार पर जिस प्रकार कॉलेज में आप लोग को बंटवारा किया जाता है, आपको अलग अलग बैठाया जाता है, उसी प्रकार यहाँ पे भी ठोस की जो वर्गीकरण किया गया है वह किसके आधार पर किया गया है? अवयवी कणों की व्यवस्था। किसकी? अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर इसको वर्गीकृत किया गया है। तो यह वर्गीकृत करने पर कितने प्रकार के पाया गया? दो। एक होता है क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा क्या होता है? अक्रिस्टलीय ठोस। पहला है क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस। तो चलो हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं। एक कॉलम में बना हुआ है। पहला कॉलम है आपका गुण, और दूसरा है कॉलम में क्रिस्टलीय ठोस, और तीसरे में क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस। तो गुण में पहला गुण क्या दिखाया गया है? ज्यामितीय आकार। ज्यामिति का मतलब उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार बना हुआ है। तो आप लोग को बताया गया कि जो क्रिस्टलीय ठोस होता है इसकी ज्यामिति निश्चित होती है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति निश्चित नहीं होती, यानी अनिश्चित होती है। ज्यामिति मतलब उसका स्ट्रक्चर वो किस प्रकार बना हुआ है। अभी आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा। पहले हम ज्यामिति के बारे में यहाँ पे चर्चा कर ले रहे हैं, एक अलग उदाहरण लेकर के कि ज्यामिति किस प्रकार है। ये यहाँ पे आप देख रहे हो क्रिस्टलीय ठोस, आपके अवयवी कणों या ज्यामिति के आधार पर इसको डिवाइड किया गया। उसकी बनावट के आधार पर इसको कितने भागों में बांटा गया? दो। एक क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। तो पहले नंबर पे हम लोग क्रिस्टलीय ठोस पढ़ रहे हैं, और दूसरे नंबर पर क्या आपका? अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है सोडियम क्लोराइड, जिसको आप लोग नमक बोलते हैं, NaCl। ठीक है, चलिए इसका उदाहरण क्या हो गया आपका? NaCl। ठीक। तो आप लोग देखते हो, अगर हम इसको NaCl को अलग अलग कर रहे हैं, अगर NaCl को हम अलग अलग कर रहे हैं तो इस प्रकार आप लोग का Na पॉजिटिव चार्ज होता है और Cl क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है। तो Na पॉजिटिव, फिर Cl निगेटिव, फिर Na पॉजिटिव, Cl निगेटिव, Cl निगेटिव, Na पॉजिटिव ऊपर, इसके नीचे क्या रहेगा? Cl निगेटिव। Cl निगेटिव नीचे क्या है? पॉजिटिव। Na पॉजिटिव, Cl निगेटिव, Cl निगेटिव, Na पॉजिटिव। इस प्रकार है। इनकी संरचना है किस प्रकार है? निश्चित है। और यहाँ पे आप देख रबड़ में डाट है, फिर बड़ा सा जीरो है, फिर डाट है, फिर जीरो है, फिर डाट है, जीरो है। तो इन डाट जीरो कुछ निश्चित नहीं है। यहाँ देखो 3 आपको डाट दिखाई पड़ जा रहे हैं, फिर यहाँ पे जीरो 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 डाट, जीरो 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 जीरो, बिंदी 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 है, छोटी छोटी डाट है, फिर क्या है आपका? जीरो है। यानी कि निश्चित नहीं है। इनकी आकृति जो होती है वो निश्चित, इनकी ज्यामिति निश्चित नहीं है, यानी कैसी है? अनिश्चित। लेकिन यहाँ पे सोडियम के बाद क्लोरीन, सोडियम क्लोरीन, क्लोरीन सोडियम, क्लोरीन सोडियम, सोडियम क्लोरीन, सोडियम क्लोरीन। आप चाहे ये वाली लाइन पे जाओ, चाहे ये वाली लाइन पे जाओ, आपका क्रम हमेशा एक क्रम दिखाई पड़ेगा, एक निश्चित क्रम दिखाई पड़ता है। लेकिन यहाँ पे कोई निश्चित क्रम दिखाई नहीं पड़ता है, यानी इनकी ज्यामिति कैसी है? अनिश्चित। लेकिन इनकी ज्यामिति कैसी है? निश्चित, यानी इसकी बनावट जो है वो निश्चित है। यानी क्रिस्टलीय ठोस कैसी होती है? निश्चित ज्यामिति होती है, लेकिन इसकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती है। एक और चीज़ देख ले रहे हैं यहाँ पे हम लोग। अगर एक चीज़ और यहाँ पे अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, देखो यहाँ पे जैसे किसी भी सोडियम को यानी पॉजिटिव को, या किसी को क्लोरीन आयन या सोडियम आयन किसी को ले लोगे तो देखोगे कि उसके चारों तरफ क्या दिखाई पड़ेगा। देखो पहले मान लो कि यहाँ पे एक सोडियम है या कोई एक क्लोरीन है, पकड़ लो, किसी को पकड़ लो,
दिखाते हैं आप लोग को, 1 मिनट रुको। देखो जैसे यहाँ पे आप ये क्लोरीन ले लिए, क्लोरीन के चारों तरफ क्या दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे सोडियम 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 सोडियम, चारों तरफ क्या दिखाई पड़ रहा है, सोडियम। एक क्या दिखाई पड़ रहा है, निश्चित क्रम दिखाई पड़ रहा है। फिर ध्यान सुनिए, बीच में क्या है, क्लोरीन, यहाँ पे सोडियम, यहाँ पे सोडियम, यहाँ पे सोडियम, यहाँ पे सोडियम, और यहाँ पे भी क्या है, सोडियम। यानी क्लोरीन कहाँ है, बीच में, और उसके चारों तरफ क्या दिखाई पड़ रहे हैं, सोडियम दिखाई पड़ रहे हैं। क्या दिखाई पड़ रहे हैं, सोडियम। तो अगर यही क्लोरीन की अगर हम बात कर लें, किसकी बात कर लें, क्लोरीन की कर लिए, अगर हम सोडियम की बात कर लें, किसकी बात कर लें, हम सोडियम की बात कर ले रहे हैं। अगर यहाँ पे सोडियम की बात कर रहे हो तो ये आपका बीच में क्या है, ये आपका क्या दिखाई पड़ गया, सोडियम दिखाई पड़ गया है। क्या दिखाई पड़ गया है बीच में, सोडियम। इसके यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, इसके चारों तरफ क्या दिखाई पड़ रहा है, क्लोरीन क्लोरीन। यानी सोडियम, सोडियम के चारों तरफ क्या दिखाई पड़ रहा है, आपके क्लोरीन दिखाई पड़ रहे हैं। चाहे सोडियम के चारों तरफ क्लोरीन देखो, चाहे क्लोरीन के चारों तरफ सोडियम देखो, यानी इनका जो क्रम दिखाई पड़ेगा वह निश्चित रहेगा, जबकि ये इनका क्रम निश्चित नहीं रहेगा। जैसे आप लोग प्लेग्राउंड में रहते हो, प्रेयर में जब होते हो तो आप लोग 6 के बच्चे अलग, 7 के अलग, 8 के अलग, ऐसे अलग अलग रहते हो। लेकिन जब आप इंटरवल में खेलने लगते हो तो कोई खाता है, कोई पीता है, कोई दौड़ता है, कोई क्या करता है, कोई इधर देखता है, कोई उधर देखता है, तो वो क्रम कैसा है, अनिश्चित। लेकिन जब आप प्रेयर करते रहते हो ग्राउंड में सुबह, तब कैसा होता है, निश्चित। और इंटरवल में कैसा रहता है, अनिश्चित। समझ में आया, समझ में आ गया ना। चलो यहाँ पे समझ आ गया तो अब हम लोग फिर से आते हैं अपने पे, दूसरे पे आने पे यहाँ पे आता है अवयवी कणों की व्यवस्था। क्या है, अवयवी कणों की व्यवस्था। व्यवस्था यानी जो भी काम होता है बगैर व्यवस्था के, यानी उन पे जो अवयवी कण है किस प्रकार से व्यवस्थित हैं, उनकी ज्यामिति जो बनावट है निश्चित है, आप लोग को बताया गया। यहाँ पे लिखा गया परासी व्यवस्था होती है, यहाँ पे भी लिखा गया परासी व्यवस्था होती है। यहाँ किताब में थोड़ा सा गलती की है बेटा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लिख लीजिएगा दीर्घ प्रयासी, क्या लिखिएगा, दीर्घ, और यहाँ पे क्या लिखिएगा, लघु। दीर्घ मतलब दीर्घ मतलब बड़ा, लंबा, बड़ा, हाँ, माइक्रो, और ये क्या हो जाएगा, लघु, ये छोटा होता। दीर्घ प्रयासी व्यवस्था यानी जैसे आप लोग का घर बनता है तो ईंट के ऊपर ईंट के ऊपर सूता लगा करके, साहुल लगा करके धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाते हैं ताकि दीवार टेढ़ी ना होने पाए, एकदम सीधी बने दीवार। और एक ईंट के ऊपर एक ईंट, एक ईंट के ऊपर एक ईंट, तो कैसी व्यवस्था है, दीर्घ। लेकिन अगर एक ईंट नीचे रखे कैसे भी करके फिर ऊपर रखे, क्या आपका छत बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। तो ये आपकी जो परासी व्यवस्था होती है इनकी कैसी होती है, दीर्घ प्रयासी व्यवस्था होती है। इनकी कैसी होती है, लघु प्रयासी व्यवस्था होती है। एक बात यहाँ पे लिख लीजिएगा, यहाँ पे आप दीर्घ लिख लीजिएगा, क्या कीजिएगा, दीर्घ लिख लीजिएगा, ठीक है। दीर्घ प्रयासी व्यवस्था होती है इनकी, और इनकी क्या होती है, लघु। कैसी होती है, लघु। प्रकृति पे हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेंगे। प्रकृति की अगर हम बात करते हैं तो इनकी जो प्रकृति होती है, प्रकृति इनकी वास्तविक होती है, ये क्या होती है, आभासी होती है। वास्तविक और आभासी में थोड़ा सा अंतर देख लेंगे बेटा। जैसे मान लो कि ये वास्तविक का मतलब ये जो है वही हैं, ये बदलते नहीं हैं, ये मतलब अपने बात पे अडिग रहते हैं, चाहे जो भी आ जाए, लेकिन ये अपनी बात से बदलते नहीं रहते हैं। लेकिन ये क्या होते हैं, मौका देख कर के बदल जाते हैं। जैसे स्टूडेंट वास्तव में स्टूडेंट है, आप लोग की तरफ पढ़ने वाला जो बच्चा है, अच्छा पढ़ने वाला है, वो वास्तविक स्टूडेंट है। और कुछ लोग होते हैं मौका, कोई कहेगा तो कहीं चलो भाई आज पढ़ लें, कहीं अरे आज ना याद तो चलना है पार्टी, कल पढ़ेंगे। कोई कहेगा नहीं चलो परसों पढ़ेंगे। तो जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वास्तविक स्टूडेंट हैं, वो पढ़ेंगे, वास्तविक आपके छात्र हैं तो पढ़ेंगे। और जो आभासी होते हैं, आभास होता है उनको कि वो बच्चे लगते हैं पढ़ने वाले, लेकिन वो पढ़ते नहीं हैं। यानी कि वो क्या, वो मौका कहेंगे कल पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, कहेंगे फिर चलो कल पढ़ेंगे, फिर नहीं पढ़ेंगे। लेकिन जो बच्चे वास्तविक स्टूडेंट होते हैं वो तो पढ़ेंगे ही। तो ये वास्तविक होते हैं।
क्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं? क्रिस्टलीय ठोस वास्तविक ठोस होते हैं। ये कैसे होते हैं? आभासी, मतलब ठोस की तरह लगते हैं लेकिन ठोस वास्तव में होते नहीं हो, या इन्हीं को बोला जाता है अस्थैतिक द्रव। इसका उदाहरण आप लोग देखोगे, द्रवों की भांति बहते हैं। जैसे जो पुरानी खिड़कियां होती हैं, कांच वाली खिड़कियां होती हैं, वो ऐसा लगता है कि बह कर के नीचे आकर के इकट्ठा हो गई, ऊपर कुछ अलग हो जाता है कांच और नीचे अलग हो जाता है। तो इसके ये अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। जो कांच होता है कैसा होता है? अक्रिस्टलीय ठोस होता है, अस्थैतिक द्रव होता है, बहता हुआ है। गलनांक की बात कर रहे हैं, चौथा नंबर है इसका गलनांक। इसका जो गलनांक होता है निश्चित होता है, लेकिन इनका जो गलनांक होता है वह एक ताप परास पर धीरे धीरे पिघलता है। अब गलनांक निश्चित का मतलब समझ लो सोडियम क्लोराइड आपका NaCl जो होता है, नमक होता है, मान लो इसका तापमान कितना है? 50 डिग्री सेल्सियस है। तो 50 डिग्री सेल्सियस जैसे पाएगा पिघलना शुरू कर देगा। जो क्रिस्टलीय ठोस होगा उसका तापमान हमेशा निश्चित है, लेकिन इसका एक परास, तो इसका जो अक्रिस्टलीय ठोस होता है उसका ताप 50 नहीं लिखेंगे, 25 से 50 या 30 से 50 या 100 मान लो, तो लिख देंगे 80 से 100 लिख देंगे कि इसके बीच 80 जब पाएगा तब धीरे धीरे पिघलना शुरू करेगा, 100 पाएगा तब पूरा पिघल जाएगा। जैसे आप लोग रबड़ जलाते हो, रबड़ आप जब जलाते हो तो क्या रबड़ पूरा जलता ही है? अधिकतर उसमें क्या निकलता है? धुआं निकलता है। कोई पिघलता है, कोई गलता है उसमें धीरे धीरे, कोई जलता है, यानी वो अगर इसका निश्चित टेम्परेचर वो पूरा जलता, लेकिन ये इसका एक परास के बीच में होता है, यानी कि 50 से 100, 50 से 30, वो 50 से 60, मतलब परास मतलब से बीच में जो आ जाता है। जैसे 100 से 120 अगर इसका तापमान दिया जाएगा तो 100 से 120 दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा 100 या 120 नहीं, ऐसा नहीं होगा अक्रिस्टलीय ठोस में। अक्रिस्टलीय ठोस में कैसा होगा? 100 से 120। अगर क्रिस्टलीय ठोस होता है या तो 100 रहेगा या तो 120 रहेगा। समझ में आया? चलिए ठीक है, तो ये उम्मीद करते हैं ये सब समझ में आ गया होगा कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस का जो तापमान होता है, इसका जो गलनांक होता है, वो निश्चित गलनांक पे आप लोग कुछ चर्चा किए थे पहले ही। गलनांक का मतलब हुआ वह निश्चित तापमान जिस पे ठोस गलकर या पिघलकर के द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उस ताप को हम गलनांक बोलते हैं। गलनांक को अगर अलग करेंगे, गलन धन अंकन, गलन मतलब गलन का अंकन, मतलब जिस ताप पर वह गल जाए उस अंक को हम लोग क्या बोलते हैं? गलनांक। तो सबका गलनांक, जो ठोस होते हैं ठोस का गलनांक निश्चित होता है, लेकिन जो आपके अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनके जो गलनांक होते हैं वो एक परास के बीच में होते हैं। किसके बीच में? एक परास के बीच में। आप लोग देखो यहाँ पर लिखा गया है इनका गलनांक निश्चित नहीं होता है, ये एक ताप परास पर धीरे धीरे पिघलते हैं। गलन उष्मा भी इनकी निश्चित होती है, इनकी गलन उष्मा निश्चित नहीं होती है। अगर हम विदलन की बात करते हैं, क्लीवेज काटते हैं, जैसे आप लोग इसका उदाहरण एक समझ लो, पनीर का अगर आप काटते हो बीच में तेज़ धार चाकू से काटते हो तो बीच एकदम सॉफ्ट बढ़िया कटता है, लेकिन अगर आप रबड़ काटते हो तो ये कटता नहीं है, टूटा टुकड़ा दिखाई पड़ता है वहाँ बीच में। जब उसको आप अलग अलग करोगे, जैसे जो क्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं, अगर आप उसको तेज़ धार चाकू से काटोगे, बीच से अलग करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा बहुत एकदम सॉफ्ट कि कहाँ से कटा हुआ है। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस का है, जितना तेज़ धार चाकू से आप काटोगे वो बीच में टूटा फूटा टुकड़ा दिखाई पड़ता ही है। तो विदलन समझ में आ गया होगा कि सपाट व चिकनी सतह वाले दो भागों में विभक्त हो जाते हैं, जबकि यह समान व चिकनी सतह दो भागों में विभक्त नहीं होते। यहाँ पे दो भागों में विभक्त नहीं हो रहा है, जबकि यहाँ पे दो भागों में विभक्त हो रहा है। अब एक आता है दैशिकता। दैशिकता में ये कैसा दिखाई पड़ता है? जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं ये विषमदैशिक होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं? समदैशिक होते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा समझना है आप लोग को, समदैशिक और विषमदैशिक। ध्यान दीजिएगा, जो क्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं? विषमदैशिक। क्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं? विषमदैशिक, यानी इनकी जो दिशा होती है वो कैसी रहेगी? विषम रहेगी। लेकिन जो आपके क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो कैसे होते हैं? सम। उनकी हर दिशा कैसे होती है? समान होती है। इनकी दिशा भिन्न भिन्न होती है, इनकी दिशा समान होती है। ये समदैशिक, ये समदैशिक होते हैं, और ये कैसे होते हैं? विषमदैशिक होते हैं। कैसे होते हैं? विषमदैशिक होते हैं। इसका उदाहरण अभी हम आप लोग को दिखा रहे हैं,
तुरंत देख लीजिए, ये सॉरी यहाँ पे आ गए विषमदैशिक के लिए, ये देख रहे हो, देखो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, पहले एक छोटी बिंदी है, फिर छोटा छोटा छोटा, फिर गोला 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 गोला, ये देख रहे हो, ये लाइन पे अगर देखोगे तो दिखाई पड़ रहा हो आपको ये वाली लाइन, फिर ये वाली लाइन देखो छोटी छोटी दिखाई पड़ रही है। अगर हम इसकी दिशा की बात करें, देखो यहाँ पे अलग अलग किया गया है, समदैशिक विषमदैशिक। यहाँ पे क्रिस्टल जो आप देख रहे हो, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो विषमदैशिक होते हैं। यह क्रिस्टलीय ठोस के लिए दिखाई पड़ रहा है, क्रिस्टलीय या क्रिस्टलों में विषमदैशिकता, भिन्न भिन्न दिशाओं में कणों को भिन्न भिन्न व्यवस्था प्राप्त होती है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो, ये अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हो, ऊपर से नीचे की तरफ यहाँ पे आ रहे हो, तो देखो दो बराबर भागों में बढ़ जा रहा है। इधर छोटी यार आपको डाट दिखाई पड़ रहा है, डाट 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 डाट, और यहाँ पे क्या दिखाई पड़ रहा है आपको, 0 0 0 0। तो लाइन के एक तरफ इधर आप ऊपर, एक तरफ आप ये वाली लाइन पे देख रहे हो, तो क्या दिखाई पड़ रहा है आपका, डाट डाट दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अगर इधर लाइन दिखाई पड़ रहा है तो आप लोग को क्या दिखाई पड़ रहा है, 0 0 0। ठीक, अगर हम इसकी और एक दूसरी व्यवस्था देख लें, अगर हम दूसरी व्यवस्था देख लें तो आप लोग ये देख रहे हो कि अगर हम इसको ऊपर से नीचे की तरफ काटें तो आप लोग देख रहे हो कि एक तरफ क्या दिखाई पड़ रहा है, पूरा डाट 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 दिखाई पड़ रहा है, एक तरफ क्या क्या दिखाई पड़ रहा है आपका, 0 0 0 दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अगर हम यही लाइन चेंज कर दें, अगर हम यहाँ से क्रॉस कर दे रहे हैं, देख रहे हो ये वाली लाइन पूरा इसे इसको हम अगर इसे काट दे रहे हैं तो हमको ये दिखाई पड़ रहा है कि इसके ऊपर क्या दिखाई पड़ रहा है, डाट 0 डाट 0 डाट 0 डाट 0, और नीचे में क्या दिखाई पड़ रहा है, 0 डाट 0 डाट 0 डाट 0 डाट। यानी कि चाहे आप इधर से इधर जाओ, चाहे इधर से इधर जाओ, इधर से इधर आप जब ऊपर से नीचे आ रहे थे, एक तरफ क्या दिखाई पड़ रहा था, डाट डाट डाट, एक तरफ दिखाई पड़ रहा था 0 0 0। तो ये जो व्यवस्था दिखाई पड़ रही है भिन्न भिन्न दिखाई पड़ रही है, दोनों दिशाओं में इनकी जो दिशा दिखाई पड़ रही है वो कैसी दिखाई पड़ रही है, विषम, यानी इनकी दिशा समान नहीं है, भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, विषमदैशिकता। और अगर हम यहाँ पे बात कर दें, जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पे बिंदी 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 कर दे रहे हैं ना, ध्यान दीजिएगा, डाट 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 सब कर दे रहे हैं ना। अब थोड़ा सा हम इसको और बड़ा कर दें, देखो ये, अब हम चाहे ऊपर से नीचे आएं, चाहे हम ऊपर से नीचे आएं, चाहे नीचे से ऊपर जाएं, तो क्या इनके अंदर इनके अंदर हमेशा क्या दिखाई पड़ रही है, समानता दिखाई पड़ रही है। क्या दिखाई पड़ रही है, समानता। इनके अंदर क्या दिखाई पड़ रही है, समानता। यहाँ से चाहे आप इधर जाए, चाहे आप ऊपर से नीचे जाए या नीचे से ऊपर जाओ, हमेशा क्या दिखाई पड़ रहा है, कोई डाट बिंदी डाट या 0 आपको जो दिखाई पड़ रहा है सब समान दिखाई पड़ रहा है, कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या दिखाई पड़ रही है, ये विषमदैशिकता है। जबकि आपका जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं ये कैसे होते हैं, समदैशिक होते हैं, और ये कैसे होते हैं, विषमदैशिक होते हैं। अब इसका उदाहरण देख लो, जैसे दैशिकता में आप लोग को बताया गया था कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं ये विषमदैशिक होते हैं, और जबकि अक्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं, समदैशिक होते हैं। इसमें पोटेशियम नाइट्रेट है, बेंजोइक अम्ल है, कापर है, चांदी है, लोहा है, सोना, नेफ्थलीन है, क्वार्टर आदि। और इसमें है कांच है, लकड़ी है, रबड़ है, पीवीसी है, टेफ्लॉन है, रेशा कांच है, फाइबर है इत्यादि। अब पीवीसी का लोग फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लेते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पीवीसी, ये पीवीसी है, पीवीसी का फुल फॉर्म लोग पूछ लेते हैं, तो आप लोग याद कीजिएगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये पीवीसी का फुल फॉर्म है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये आप लोग का जो भी इलेक्ट्रिक के सामान होते हैं इसके ऊपर जो ये उष्मा का कुचालक होता है, जो पीवीसी रबड़ लगा रहता है जिसको आप प्लास्टिक बोलते हो, पीवीसी होता है, यही होता है
पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो ये समझ में आ गया होगा। तो अभी तक हम लोग क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर पढ़ लिए थे उनके गुण के आधार पर। अब हम लोग बात करते हैं, एक क्वेश्चन आता है कभी कभी कि कांच को अस्थितित द्रव क्यों कहते हैं। अभी अस्थितित द्रव के बारे में आप लोग को बताया गया था कि ये आप यहाँ पे अस्थितित द्रव क्यों कहते। कांच की एक अक्रिस्टलीय ठोस होता है, ठीक है, एक कैसा होता है, अक्रिस्टलीय ठोस होता है। इसमें द्रवों की भांति बहने का गुण होता है। जैसे पुरानी इमारतों में लगे शीशे नीचे की से मोटे और ऊपर क्या हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, ठीक है, नीचे पतले हो जाते हैं। और देखो यहाँ पे आप लोग को समदैशिकता और विषमदैशिकता के बारे में बताया जा चुका है। ये क्लास यहीं पे समाप्त किया जाता है। चलिए ठीक है, गुड मॉर्निंग।